नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। आज सुनिए आगे की कथा। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं महाभारत से जुड़ी एक और कथा, जो कि दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। अगर कौरवों की ओर से देखा जाए तो सबसे दया का पात्र यदि कोई था तो वो था दानवीर कर्ण। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। वह दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़ रहा था। कर्ण को किस प्रकार से वश में रखा ये भगवान कृष्ण के लिए भी बड़ी चिंता का विषय हो चला था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील था। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। कैसे? भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके दिव्य कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा एक बहुत चिंता का विषय बन गई थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। कर्ण के द्वार देवराज भी सभी के साथ पंक्ति में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि यह कर्ण का नियम था कि वह हर दिन कुछ न कुछ दान जरूर दे। उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो जब देवराज इंद्र की बारी आई तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रभा आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की इच्छा करके आप मेरे द्वार पर आए हैं? ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र कहने लगे, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आपके जैसा दानी तो इस धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो वस्तु मुझे चाहिए वह आप मुझे अवश्य दे देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे मांगूंगा। नहीं तो अगर आप कहे तो फिर मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें तो इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण समझ गए कि यह ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र ही उनके द्वार पर खड़े हैं। फिर भी उन्होंने जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हुए कहा कि हम प्रण करते हैं, हे विप्रभु, अब आप तुरंत मांगिए, आप जो मांगेंगे हम आपको अवश्य देंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से तलवार की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी एक क्षण की देरी किए बिना वह कवच और कुंडल लिए और अपने दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। वो तेजी से अपने रथ पर जा रहे थे कि उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल ना जाए। कुछ आगे जाकर देवराज इंद्र का रथ नीचे उतरकर धरती में धंस गया। तभी एक जोर से आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यही धसावथाराम दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र के वेश में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, अब आपको और क्या चाहिए? तब इंद्र ने कुछ संकोच वश कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर आपको जो कुछ मांगना हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। देवराज की बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण तो सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं यह वज्ररूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वह वज्र शक्ति वहां रखकर तुरंत वहां से चले गए। कर्ण के आवाज देने पर भी वह रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उधर दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तब तो दुर्योधन को मूर्छा ही आ गई। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता लगने लगा, क्योंकि जब तक कर्ण दुर्योधन की सेना में था तब तक दुर्योधन सबको जीत सकता था। कर्ण के सहयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो वह कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने
करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई वज्र शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं आपको इस बारे में भी कथा सुना सकूं। जब कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे जा रहे थे, उस समय का बहुत ही मार्मिक वृतांत है जो कि महाकाव्य रश्मि रथी में बताया गया है। उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर आप अध्याय सुनिए। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू कर्ण के तन को पर कुछ सोच रहे से कहा उसने गंभीर कर, मन को समझा तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति है, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका, मैं छुप कर आया, आप नहीं इससे पहचान सका। मैं दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को था क्या मेरे पास, अन्यथा सुरपति को देने को केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्यमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो, पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे, अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में ऐश न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। दानवीर कर्ण जानते थे कि अगर उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए जाए तो फिर उनमें शक्ति ही नहीं बचेगी, ऐसा लगेगा मानो उनके प्राण ही किसी ने हर लिए हो। तो ये थी दानवीर कर्ण की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री हरि कहते हैं, हे देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म में संक्षेप से बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मध्य देश में पूर्वकुत नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा, स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतला नहीं लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा, और वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा बकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा और भीषण नरकोपी बना। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में शुकी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी, इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा, इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेली ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर नजर डाली तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का ही पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप इकट्ठा किए थे, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताए। यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहा करती थी। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापाप पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। इसलिए अब तुम दोनों मनवा लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिए। अब आप सुनिए बजरंग बली हनुमान की एक और कहानी। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए ही श्री हनुमान की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को दरअसल
यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तुरंत हनुमान जी द्वारका आ गए, जान गए कि भगवान ने क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह ये भी जानते थे, इसलिए सीधे दरबार में नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वहां बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ देना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण की संकेत से ही यह सब कौतुक कर रहे थे। यह बात भगवान कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजमहल की वाटिका को उजाड़ दिया है। भगवान कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया और कहा, आप सेना के साथ जाए और उस वानर को पकड़कर लाइए। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेनाध्यक्ष सेना सहित तुरंत ही वाटिका पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष ने किसी तरह दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया कि भगवान वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवान बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है, सुदर्शन जी द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसे ही यह संदेश बजरंगबली हनुमान तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाए और पहुंच गए दरबार के द्वार पर। वहां पर सुदर्शन खड़े हुए थे, कहने लगे, रुको, बिना आज्ञा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, और जब भगवान श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी बिल्कुल भी देरी सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह दांत में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान श्री राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि श्री राम के वेश में थे, हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मंदिर कैसे आए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने, और मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं, बस मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। इस तरह भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहम नहीं हो, जो मैं से रहित होकर ना मैं जान लेता है, अर्थात नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रह सकता है। नमः का अर्थ ही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि कि परमेश्वर ही सर्वत्र है। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति करने से पहले अपने अंदर के अभिमान को आपको दूर करना होगा। कुछ रुपए दान करने वाला अगर बार बार सबसे ये कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है और पुण्य है। ऐसे लोगों पर माँ सरस्वती की और भगवान श्री कृष्ण की सदा कृपा बनी रहती है। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।